वो भी सीसीटीवी में दिखेगा ना। सर, अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी आउटलेट ओपन हो चुका है, और भी किस स्तर पर जाने वाला है, किस तरीके से क्वालिटी आप और भी बेहतर करेंगे ताकि और भी लोग आपकी ओर आए? अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि हमारे कंज्यूमर्स जो हैं, आई थिंक अभी तक तो जितने हमारे कस्टमर्स हैं दे आर अवेयर एग्जैक्टली, जितने हेल्थ सेगमेंट के ऊपर लोग आज के दिन में सोच रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट जो है हेल्दी हो, एट द सेम टाइम टेस्टी भी होना चाहिए। जो नॉर्मल एक हर बंदा सोचता है कि भाई मैं कोई प्रोडक्ट खा रहा हूँ तो अगर वो हेल्दी कॉन्सेप्ट पे है तो एट द सेम टाइम वो टेस्टी भी होना चाहिए, तब ताकि उसको इनटेक करें। भाई कहते हैं कि चीज़ें कड़वी हो तो लोग खाना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं स्वीट इंडल्जेंस जो हम दे रहे हैं, लोगों को मीठा खिला रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीठा खाना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम सोचते हैं यार नहीं मुझे डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ हो जाएगा या हेल्थ का कोई ऐसा सेगमेंट इश्यूज़ होता है। तो उसको कंसिडर में रखते हुए हमारे पास जो प्रोडक्ट की रेंज है, हर जैसे हमारा एक चटपटा जामुन हमारा बहुत फेमस है प्रोडक्ट, जो हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है बेसिकली। और चटपटा जामुन में ऐसे है कि ऑल एज ग्रुप के लोग जो हैं उसको बहुत पसंद करते हैं जामुन, जब उनको फ्लेवर मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स की जो वेराइटीज़ हैं, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो इस सेगमेंट में लोग आना चाहते हैं जहाँ पे वो रियल फ्रूट को एंजॉय करना चाहते हैं, और उसके बिकॉज हमारा प्रोडक्ट है इसमें नो एडिटिव्स है, नो कलर है, नो प्रिजर्वेटिव्स है, तो इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही भाई, आर्टिफिशियल कलर्स कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे लोगों को हेल्थ को इम्पैक्ट करे। तो डेफिनेटली आज के डेट में लोग इतने सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए तो चाहते हैं अब अच्छा मिले, और डेफिनेटली आज के डेट में कंज्यूमर्स अवेयर हो गए एग्जैक्टली मैं क्या खा रहा हूँ। जब मार्केट में जा रहे हैं, जब उनको लाइव मिल रहा है, उनकी आंखों के सामने कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो डेफिनेटली वो पसंद करते हैं और आगे उसको खाना चाहते हैं। 5 सालों में कस्टमर्स का कुछ फीडबैक मिला होगा तो उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे? सर मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि देखो कस्टमर जो मैंने अवेयरनेस की अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि लोग अवेयर है एग्जैक्टली वो क्या खाना खा रहे हैं। और आज के डेट में सोशल मीडिया इतनी एक्टिव हो चुकी है जहाँ पे शायद मैं अगर अपने बारे में बोलूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, समझ में नहीं आता, बट एट द सेम टाइम मेरे कंज्यूमर्स बोलते हैं अच्छा है, और हमारे रिव्यूज़ बोलते हैं, ये हमारे रिव्यूज़ बोलते हैं कि भाई जो कंज्यूमर हमारे पास आए, जो हमारे पास बहुत रिपीटेटिव कस्टमर्स हैं, जो हमारे पास एक बार आ जाता है फिर वो कहीं और नहीं जाता है। तो ये हमारे मतलब हमारे जो ग्राहक हैं और हमारे कस्टमर्स हैं उनका ही प्यार है कि वो हम लोग एक नंबर 2020 में अगर एक नंबर पे बैठे थे, आज हम 59 नंबर पे हैं। सर, आपके जो बेस्ट सेलिंग फ्लेवर्स हैं वो कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा चलते हैं बच्चों में, और दूसरा एडल्ट्स में, मतलब जो ये है, और ड्राई फ्रूट्स में कुछ आपके पास है क्या ऑप्शंस? हमारे पास बेसिकली ड्राई फ्रूट्स में भी हैं और फ्रूट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं एडल्ट्स की बात करूं बेसिकली, तो जैसे मैंने कहा कि आपको चटपटा जामुन तो जामुन जो है बेसिकली जितने डायबिटिक्स हैं उनको भी सजेस्ट करते हैं इनफैक्ट कि जामुन खाओ, जामुन से डायबिटीज़। तो चटपटा जामुन एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो बेसिकली टैंगी भी है, स्वीट भी है और सॉल्टी भी है, तो वो सबका पूरा मिक्सचर है चटपटा जामुन हमारा बहुत बिकता है। एट द सेम टाइम बच्चों को हमारा एक ट्रिपल रेनबो एक प्रोडक्ट है जिसमें बेसिकली बेरी, स्ट्रॉबेरी और मैंगो का मिक्स है, वो बच्चों को बहुत पसंद आता है हमारा ट्रिपल रेनबो प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास अमेरिकन नट्स वगैरह के बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ जेलाटोज हैं जो लोगों को पसंद आता है। इसकी प्राइसिंग कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है?
सो हमारे जो प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 59 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 59 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। ये हमारा 300 रुपीज़ तक इसकी प्राइसिंग जाती है, क्योंकि वैराइटीज़ बहुत हैं। अगर आप मैं पॉप्सिकल की बात करूँ, पॉप्सिकल है हमारे पास, जेलाटोज़ हैं, मिल्क शेक्स हैं, वफ़ल्स हैं। मिल्क शेक भी वही रियल फ्रूट से ही बनते हैं। वफ़ल्स हैं, इसके अलावा संडेज़ हैं, और बहुत सारे ऐसे आने वाले फ्यूचर में हम क्रैप्स ऐड कर रहे हैं, पैनकेक्स ऐड कर रहे हैं। तो डेजर्ट्स, मतलब जो मीठे के पसंदीदा मीठे को पसंद करते हैं ना, उनको अंडर वन रूफ हम बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ स्वीट्स और डेजर्ट्स ऑफर कर रहे हैं हम बेसिकली। आपकी कोई रिसेंट इनोवेशन जो आपने रिसेंटली की हो, फीडबैक के हिसाब से कस्टमर से की हो, उससे आपने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया हो, ये कॉम्बिनेशन का, ये तरीके का, इसको ऐसे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा? हम, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास CYO का ऑप्शन है, क्रिएट योर ओन। तो हम इनफैक्ट हमारे वेबसाइट में भी हमारे बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं, जहाँ पे कस्टमर अपनी रेसिपीज़ बताते हैं कि आप इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाओ। तो इस तरह, तो कुछ ना कुछ हमारे पास चीज़ें, अभी हम लोग और कुनाफा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और पिस्ता से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो अभी आने वाले टाइम में हम उसको अपने स्टोर में डालेंगे। और क्रैप्स, जैसे मैंने आपको बताया, क्रैप्स और पैनकेक्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, जो यहाँ पे लोगों को पसंद आएगा। सर, ये कहाँ पर खुला है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहिए? ये हमारा ओशिवारा में ये स्टोर खुला हुआ है, और मैं बस यहाँ के नियर बाय मैं लोगों से ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एक बार आएँ, बिकॉज़ जब तक आप आएंगे नहीं, आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। और हम इनफैक्ट स्विगी और जोमेटो में भी आ रहे हैं, सो दैट हम आपके घर तक भी पहुँचाएँ। बट एट द सेम टाइम मैं सबसे अपील करना ये चाहूँगा कि आप एक बार आएँ हमारे स्टोर में, और यहाँ के प्रोडक्ट को टेस्ट करें और एक्सपीरियंस करें इसको। एक ग्राहक सेवा की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी दुकान शॉप में जाने पर। तो आपके जो सेल्समैन है, किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे कस्टमर को, किस तरह से उनको आपको ट्रेन किया हुआ है, इसके बारे में? तो इसमें हमारी एक पॉलिसी है, किसी भी एक कस्टमर ने अगर बोल दिया ये प्रोडक्ट उनको अच्छा नहीं लगा, तो हम उस प्रोडक्ट को वापस लेते हैं। उनकी जगह अगर वो एक्सचेंज में कुछ दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वो उनको दे देते हैं। बिकॉज सी मुझे लगता है, जब हम लोग कहते हैं ना भगवान, कस्टमर इज़ गॉड, तो कस्टमर वाकई में गॉड होता है, बिकॉज दे आर द वन हु आर गिविंग एज द बिजनेस, राइट। तो अल्टीमेटली उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके लिए हमारे पास टेस्टर्स भी हैं, इनफैक्ट उनको पहले आकर टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट को, और उसके बावजूद भी अगर उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो हमारे पास सिंपली नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी है, हम उनको रिटर्न करके दूसरा ऑफर करते हैं। कहना चाहिए आज आपके शॉप का इनॉग्रेशन हुआ है, क्या खास बात है, क्या दर्शकों से आप कहना चाहिए? सबसे पहले तो सारे मुंबईकर्स को मेरा नमस्कार, और मेरा नाम गगन आनंद है, और मैं स्कूज़ो आइसोमैजिक, जो इंडिया का फर्स्ट लाइव पॉप्सिकल कॉन्सेप्ट है, उसका फाउंडर हूँ। और मेरे जो ये स्कूज़ो की बात करूँ, मैं स्कूज़ो इंडिया का पहला लाइव पॉप्सिकल है, जहाँ पे हम लोग नेचुरल फ्रूट्स को पॉप्सिकल आइस कैंडीज़ के रूप में उसको कन्वर्ट करके उनके सामने फ्रीज़ करते हैं और ये बनाते हैं बेसिकली। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ है। डेजर्ट कैफ़े में एक डिफरेंट मॉडल है ऑल टुगेदर, और ये हमारा इंडिया का पहला 59th स्टोर है जो हम लोग मुंबई में खोल रहे हैं। इससे पहले हम वासी में भी हमारा एक स्टोर है महाराष्ट्र में, और ये हम ओशिवारा कर रहे हैं। इसके अगला हमारे पास थाने स्टोर की भी ओपनिंग है हमारे पास। तो हमारे पास इस साल हमारा प्लान ये है कि हम लोग मुंबई की एक्सपेंशन को पूरा ध्यान रखें, और उसके हिसाब से, और जिस हिसाब से मैं मुंबई का वेदर देखता हूँ, उस वेदर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में जो लोगों की जो डेजर्ट के प्रति जो है ना, आज के डेट में लोग हेल्दी ईटिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं, और जो भी हाइजीनिक आइसक्रीम्स वगैरह को देखते हैं जिससे हेल्थ को कोई इम्पैक्ट ना पड़े। उस हिसाब से स्कूज़ो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आया है, और हम लोग आशा करते हैं कि मुंबई से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इससे पहले वासी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें ऑलरेडी, और वासी को देखते हुए हमें भाई लगता है ओशिवारा में भी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। सर, के प्रति बच्चे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, आपकी ये जो फ्लेवर है बच्चों के हेल्थ पर किस तरह से प्रभाव है, उसके बारे में बताइए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। तो अगर आप स्कूज़ो का कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिकली ये मुझे लगता है कि जब मैंने पहले दिन सोचा था कि मेरे घर में मेरा बेटा खुद जो है वो फ्रूट्स, अगर मैं उसको डायरेक्टली इंटेक करने के लिए देता हूँ तो फ्रूट्स नहीं खाता है, बट एट द सेम टाइम जब मैं उसको आइसक्रीम में कन्वर्ट करके देता हूँ तो आइसक्रीम तुरंत खा लेता है। तो जो मुझे लगता है ये जो ओवरऑल आप जो हमारा स्कूज़ो का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग वाटर नहीं डालते हैं, जो आइस से गला ख़राब होता है, ये सारे इश्यूज़ नहीं होते, और फ्रूट्स को डायरेक्टली हम ब्लेंड करके स्ट्रेट वे उसको सर्व कर रहे हैं। तो बच्चों के जो हेल्थ के प्रति जो है, जो बच्चे डायरेक्टली फ्रूट इंटेक करना नहीं चाहते, उनको अगर आइसक्रीम में कन्वर्ट करके दे तो वो एक सिंपल फार्मूला है कि हम उसको फ्रूट ही इंटेक करवा रहे हैं आइसक्रीम के रूप में। सर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे आइसक्रीम्स के ब्रांड्स हैं, लेकिन आपकी चीज़ में क्या खास बात है जो लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करती है, आपकी ओर लोगों को आने के लिए मजबूर करती है, क्या बात है?
जैसा मैंने आपको बताया पहले कि ये इंडिया का पहला लाइव पॉप्सिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें सिस्टम ये है कि बेसिकली हम लोग जो कंपैरेटिवली हम लोग दूसरों से कंपैरिजन जब करते हैं तो एक तो हमारे पास जो जेलाटोज हैं, जेलाटो लो फैट और लो कैलोरीज वाले जेलाटोज हैं, और इसमें हमारे पास बहुत सारी रेंज है। इसमें शुगर फ्री की रेंज है, इसमें वीगन रेंज है। बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं जो दूध नहीं खाना चाहते, उनके लिए हमारे पास वीगन ऑप्शन भी है। और इसके अलावा जो पॉप्सिकल्स है, पॉप्सिकल्स में हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ऐसा है और सिंपल सी बात है कि आप हमारे पास जो वैरायटीज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो फ्रूट्स हैं उसमें से आप किसी फ्रूट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से खा सकते हो। ये एक डिफरेंस है जो आई थिंक दूसरे ब्रांड में अभी नहीं है किसी के पास। आज ये आउटलेट जो आपका ये ओपन हो रहा है, ये बॉलीवुड के लिए फेमस है, ये एरिया है जी। बॉलीवुड वाले बहुत है। तो ऐसा कुछ आगे से अगर आप कुछ ब्रांड एम्बेसडर इस आइसक्रीम ब्रांड के लिए कोई बॉलीवुड से कोई रहेगा? बिल्कुल। हम जैसे आपने बताया कि हमने 2020 में इस कंपनी की स्थापना की थी और 2020 से लेके अभी तक अगर 2 साल ऑलमोस्ट 1.5 साल आप कोविड के देख लो। कोविड को देखने के बाद भी हमने 2.25 साल के अंदर जो एक्सपेंशन किया है उस हिसाब से आज के टाइम में 59 नंबर पे हम पहुँचे हैं। और थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास थोड़ा और नंबर ऑफ़ स्टोर्स बढ़ेंगे और डेफिनेटली हम ब्रांड एसोसिएशन जो सेलिब्रिटी एसोसिएशन भी करेंगे साथ में। तो